विद्यार्थी को एक काम करना है, वीडियो को अंत तक देखना है। यदि आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते हो तो फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी कि आप लोगों के नंबर नहीं आ रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, फिर ये ऐसे बहाने हमारे पास नहीं चलेंगे। आप अपने घर वालों को और खुद को धोखा दे रहे हो। यदि आप वीडियो को 2-4 मिनट देखते हो और फिर नहीं देखते हो तो ये गलती है। आपको वीडियो नहीं देखनी है तो आप अभी से बंद कर दो वीडियो, मैं खुद बता रहा हूं, मत पढ़ो आगे, कोई जरूरत नहीं है। यदि आपको सच में मन है पढ़ने का तो आप पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि रोजाना डेली क्लास होती है शाम को 7 बजे, आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना। तो आप फटाफट से क्लास को शेयर कर दो सभी के सभी। आज हिंदी की बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी और आज की क्लास है पूरे 50 क्वेश्चन करेंगे और टेस्ट सीरीज की बात हुई, फालतू की कोई भी बात हुई अंत में करूंगा मैं, ठीक है ना। हो गई साफ बातें, जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है वो सब अंत में बात करना, 70% का डिस्काउंट चल रहा है अभी, ठीक है ना। चलो दोस्तों, पहला क्वेश्चन, इनमें से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। आपको बताना है इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी ममता। क्या हो जाएगी? सर्वनाम से बनी संज्ञा हो जाएगी ममता। ममता किससे बना है? मम सर्वनाम से निर्मित है, आपको याद रखना है, किससे? मम सर्वनाम से। चलो अगला प्रश्न आपके लिए यहां पर ये रहा, इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है भलाई। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है भलाई। तो भलाई क्या है? भलाई दोस्तों आपको पता रखना है, भला, भला जो है विशेषण से निर्मित है। किसे? ये जो है बनी भाववाचक संज्ञा से निर्मित नहीं है, ये किससे निर्मित है? ये भला विशेषण से निर्मित है। किससे? भला विशेषण से। किससे? भला विशेषण से निर्मित है भलाई। जबकि कमाई, लड़ाई, पढ़ाई ये सब भाववाचक संज्ञा से निर्मित है। आप लोग याद रख लोगे, कमाई में कमाना क्रिया से निर्मित है, लड़ाई में लड़ना क्रिया से निर्मित है, पढ़ाई में पढ़ना क्रिया से निर्मित है। समझ गए? ये सब क्रिया से निर्मित है। किससे निर्मित है? ये तीनों के तीनों क्रिया से निर्मित है, परंतु जो भलाई है यानी कि जो भला विशेषण से निर्मित है, आपको याद रखना है। चलो अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न, किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है, उसके उदाहरण आपको यहां पर बताने हैं। चलो तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर 1, सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। कौन से? विशेषण से। जैसे महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता, ये सभी क्या है? शब्द विशेषण से बने हुए भाववाचक संज्ञा है, आपको याद रखना है। ठीक है मित्रों, रख लोगे, आपको याद रखना है। जैसे मनुजत्व, जिनका है मनुजत्व, यह जातिवाचक से निर्मित है। किससे? जातिवाचक से निर्मित है, याद रखना है। ठीक है मित्रों, याद रख लोगे। जैसे यहां पर लड़कपन है, लड़कपन ये भी जातिवाचक से निर्मित है। जैसे ऑप्शन नंबर 4 में गौरव लिखा हुआ है, गौरव गुरु विशेषण से, और जो पशुता है ये पशु जातिवाचक से निर्मित है। ठीक है ना, शब्द विशेषण से मात्र जो है ऑप्शन में होंगे सारे के सारे। अगला प्रश्न, इनमें से भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी बचपन। बचपन क्या है? भाववाचक है। बालक क्या है? बालक जातिवाचक संज्ञा है। सुंदर क्या है? सुंदर आपको पता है गुण बता रहा है तो गुणवाचक होगा। बालक अपनी जाति विशेष को बता रहा है कि बालकों की जाति, तो जाति विशेष हो गया बालक। सुंदर, सुंदर गुणवाचक हो गया। जबकि 55, 55 क्या है? 55 क्या है? आपको याद है 55 क्या है? तो संख्या दिख रही है आप लोगों को 55, तो संज्ञावाचक विशेषण हो जाएगा। जबकि बचपन, बचपन भाववाचक है। ठीक है मित्रों, चलो अगला प्रश्न, इनमें से निम्नलिखित में से आपको शब्दों पर विचार कीजिए और कल्पना कीजिए, उपयुक्त संज्ञा शब्द कौन से हैं? उपयुक्त संज्ञा शब्द कौन से हैं? कमेंट कीजिएगा, बताओ फटाफट। तो ऑप्शन नंबर 10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सौंदर्य और कल्पना, ये क्या है? सौंदर्य और कल्पना क्या है? ये संज्ञा शब्द है। कैसे हैं? तो आपको याद रखना है, जो सौंदर्य है ना, सौंदर्य भाववाचक संज्ञा है। भाव बता रहा है सौंदर्य का, तो भाववाचक संज्ञा हो गई सौंदर्य। जबकि यहां पर कल्पना, कल्पना क्या है? भाववाचक संज्ञा है। कल्पना क्या है? भाववाचक संज्ञा है। सौंदर्य भी भाववाचक संज्ञा है, आपको याद रखना है। रख लोगे, ये संज्ञा है। जबकि आपको यहां पर दिख रहे हैं भयावह और दर्शनीय। क्या दिख रहा है? भयावह और दर्शनीय। ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है, ना कि संज्ञा। ये गुणवाचक विशेषण है, संज्ञा नहीं है। और संज्ञा क्या है? भाववाचक संज्ञा है, सौंदर्य और कल्पना। ठीक है, याद रख लोगे। जबकि भयावह और दर्शनीय क्या है? विशेषण है। चलो अगला प्रश्न, विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो भव्यता। क्या हो जाएगी? विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा हो जाएगी भव्यता। भव्यता में क्या है? भव्यता में भव्य क्या है? विशेषण से निर्मित है। निर्मित है, कौन से विशेषण से निर्मित है? तो याद पूछ लिया गया आपसे, तो भव्य विशेषण से निर्मित है, आपको याद रखना है। ठीक है ना। चलो दोस्तों, पूरे 50 प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। निम्नलिखित में से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है।
जैसे जैसे मैं एक एक डिटेल में बता रहा हूं ना एक एक क्वेश्चन के बारे में, ऐसी कैसी डिटेल आपको टेस्ट सीरीज में मिलती है देखने को। बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट सीरीज ले रखी है, उन्होंने देखा होगा ऐसा ऐसा इस टेस्ट सीरीज में सारा मैटर पड़ा हुआ है, देख लेना, ले लेना टेस्ट सीरीज को। चलो इसका जवाब बताओ मुझे। तो जवाब हो जाएगा नवीनता। निम्नलिखित में से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी नवीनता। क्या हो जाएगी? नवीनता हो जाएगी। नवीनता ये कौन से भाववाचक संज्ञा से बनी हुई है? नवीन विशेषण से निर्मित है। कौन से विशेषण से? तो नवीन विशेषण से निर्मित है भाववाचक संज्ञा, याद रखना, याद रख लोगे। जबकि लड़कपन लड़का जातिवाचक से बना है, दानवता दानव जातिवाचक से बना है, ममता मम सर्वनाम से बना है। परंतु अपन को क्या ढूंढना था? विशेषण से बनी हो और भाववाचक संज्ञा हो। तो नवीनता जो है नवीन विशेषण से बनी है और भाववाचक है, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा से निर्मित नहीं है? शब्द संज्ञा से निर्मित नहीं है, बताओ बराबर। जवाब हो जाएगा अधिकाधिक। क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा से निर्मित नहीं है? तो अधिकाधिक विशेषण शब्द संज्ञा से निर्मित नहीं है, याद रखना। अधिकाधिक किससे निर्मित है फिर मित्रों? अधिक किससे? अधिक जो विशेषण होता है ना उससे निर्मित है। इनमें से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा से निर्मित नहीं है? तो अधिकाधिक दोस्तों अधिक विशेषण से निर्मित है, विशेषण शब्द संज्ञा से निर्मित नहीं है, ठीक है ना, रख लोगे याद। चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संज्ञा है? कौन से विकल्प में संज्ञा है बताओगे आप? अपेक्षा में किस विकल्प में? तो ऑप्शन नंबर 10 ही हो जाएगा। कैसे है? हो गया। जबकि आपको पता है आर्थिक, अपमानित, आदरणीय, ये तीनों क्या है? आर्थिक, आर्थिक हो गया, अपमानित हो गया, आदरणीय हो गया। तो ये क्या चीज बता रहा है? गुण बता रहा है। इसका क्या बता रहा है? गुण बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा ये। जबकि अपेक्षा क्या है? संज्ञा है। चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो भारतीयता, भारतीयता की भावना आ रही है। तो भारतीयता क्या है दोस्तों? ये क्या है? भाववाचक है। जैसे आपसे बोले, जैसे कि आपको पता है यहां पर भारत दे रखा है, भारतवर्ष दे रखा है। भारत और भारतवर्ष क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जबकि आपको पता है भारतीय, भारतीय गुणवाचक है। भारतीय होना मतलब आप में भारतीय होने का गुण है, तो गुणवाचक है, ये गुणवाचक विशेषण है। जबकि यहां पूछा है भाववाचक संज्ञा, तो भारतीयता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो मैंने चार ऑप्शन के बारे में आपको बता दिया, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। दोस्तों क्लास कैसी लग रही है थोड़ा सा कमेंट करके बताओगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं और बेस्ट करने की कोशिश करूंगा। कमेंट ज्यादा से ज्यादा करो, प्यारे प्यारे कमेंट, जो भी आपको अच्छी क्लास लग रही है या बुरी लग रही है लाइक वगैरह कर दो। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी जातिवाचक संज्ञा है? किस प्रकार की जातिवाचक संज्ञा आपको बतानी है यहाँ पर? जातिवाचक सारी सारी कौन सी है? जैसे पुस्तक हो गया, पहाड़ हो गया, नदी हो गया। तो ये सभी विकल्प क्या है? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? सभी के सभी भाववाचक नहीं है, आपको बताना है। सभी शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है मित्रों। तो ऑप्शन नंबर 2 में सभी के सभी भाववाचक नहीं है। यहां आपको पता है दानव, मनुष्य, ब्राह्मण, ये क्या है? दानव हो गया, मनुष्य हो गया, ब्राह्मण हो गया। तो ये आपको पता है सारे के सारे भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा प्रकार की? जातिवाचक संज्ञा है, दानव, मनुष्य, ब्राह्मण। यहां बताना था आपको, सारे गलत है। अगला प्रश्न, लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने से भाववाचक संज्ञा बनेगी। लड़का शब्द में आप प्रत्यय जोड़ दोगे तो क्या बनेगा बताओ? जवाब हो जाएगा लड़कपन। क्या हो जाएगा? लड़कपन। लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने से बनता है लड़कपन। क्या बनता है? लड़कपन बनता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा कौन सा है इनमें से? तो पढ़ाई क्या है? भाववाचक संज्ञा है। जबकि आपको यहां पर दे रखा है पेड़, पुस्तक और रजाई। पेड़, पुस्तक, रजाई, ये क्या है? ये क्या है? जातिवाचक। जातिवाचक क्या है? संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा है पेड़, पुस्तक और रजाई। जबकि पढ़ाई क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से जो है कौन सा शब्द है जो भाववाचक नहीं है? तो नित्य जो है भाववाचक नहीं, जबकि इसमें ग्रहणा, सत्य, ये भाववाचक है। नित्य यहां पर क्या है? भाववाचक नहीं है मित्रों, याद रखोगे। चलो, तो नित्य क्या है? कालवाचक क्रिया है, विशेषण है। क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है, ये आपको याद रखना है यहां पर नित्य। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी नदी। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो नदी जो है जातिवाचक संज्ञा है, याद रखो। जबकि हिमालय और गंगा, हिमालय और गंगा क्या है? व्यक्तिवाचक है। जबकि पवित्रता क्या है? भाववाचक है। परंतु नदी क्या है? जातिवाचक। हिमालय और गंगा व्यक्तिवाचक, पवित्रता भाववाचक। आपसे पूछा है जातिवाचक, तो नदी होगा यहां पर ऑप्शन नंबर डी सही, जातिवाचक।
अगला प्रश्न, इनमें से विशेषण से बना संज्ञा शब्द कौन सा है? तो विशेषण से बना संज्ञा शब्द कौन सा हो जाएगा मित्रों? जवाब हो जाएगा सुंदरता। इनमें से विशेषण से बना संज्ञा शब्द कौन सा है? सुंदरता विशेषण से बना संज्ञा शब्द होगा आपके लिए। कौन सा? सुंदरता। अगला प्रश्न मित्रों आपके लिए, इनमें से विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा कौन सी है? इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो जवाब हो जाएगा छुटपन। इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? छुटपन। किससे निर्मित है? छोटा विशेषण से निर्मित है। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, इनमें से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? इनमें से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? जवाब हो जाएगा अपनापन। इनमें से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? अपनापन। कौन सा पन? अपनापन। कौन से सर्वनाम से बनी है ये? अपना सर्वनाम से। किसे? अपना सर्वनाम से निर्मित है, आपको याद रखना है। तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है अपनापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? इनमें जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? बताइए। जवाब हो जाएगा भ्रातृत्व। क्या हो जाएगा? भ्रातृत्व आपका सही जवाब हो जाएगा। इनमें जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी? भ्रातृत्व आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों आपके लिए, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा नहीं है? क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो खुशहाली नहीं है, जबकि मजदूरी, दलाली, चोरी ये सब है। खुशहाली आपको पता है खुशहाल विशेषण से निर्मित है, याद रखना है। किससे? खुशहाल विशेषण से निर्मित है। जबकि आपको पता है मजदूरी, मजदूर जातिवाचक संज्ञा से निर्मित है। दलाली, दलाल जातिवाचक संज्ञा से निर्मित है। चोरी, चोर जातिवाचक संज्ञा से निर्मित है। परंतु खुशहाली दोस्तों आपके खुशहाल विशेषण से निर्मित है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? कमेंट करो फटाफट सभी विद्यार्थी। दोस्तों पूरे 50 क्वेश्चन करेंगे, चाहे कितने भी मिनट में हो, कितने भी घंटे में हो। आप पूरी क्लास जरूर देखना मेरे दोस्तों। आप जितने भी मेरे भाई बहन हो, आप सच में दोस्तों पढ़ना चाहते हो, सच में आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आप क्लास को अंत तक देखा करो, अन्यथा क्लास ही मत देखा करो। मेरी आप लोगों से यह विनती है, ठीक है मित्रों? क्योंकि क्लास कोई 5-10 घंटे की तो होती नहीं है कि आप क्लास को देख ही नहीं पा रहे हो। आपके ज्यादा समस्या आ रही है, रात में देख सकते हो, आराम से सुबह उठ के देख सकते हो, पर क्लास को पूरी देखा करो। मेरा आपसे यही निवेदन है। दोस्तों बताओ, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? जवाब हो जाएगा सफाई। सफाई क्या है? भाववाचक संज्ञा नहीं है। जबकि धुलाई, धुनाई, पिटाई क्या है? भाववाचक संज्ञा से निर्मित है। शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है धुलाई, धुनाई, पिटाई। सफाई नहीं है, पहले बता रहा हूं। तो सफाई क्या है? सफाई दोस्तों साप विशेषण से निर्मित है। किससे? साप विशेषण से निर्मित है। जबकि धुलाई धुना क्रिया से निर्मित है, धुनाई धुलना क्रिया से निर्मित है, पिटाई पिटना क्रिया से निर्मित है। जबकि सफाई फिर बता रहा हूं साप जो है विशेषण से निर्मित है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? इनमें से कौन सा जो विशेषण है वो संज्ञा से नहीं बना है? कौन सा विशेषण है जो संज्ञा से नहीं बना है? तो वो है पढ़ाकू। पढ़ाकू दोस्तों संज्ञा से निर्मित नहीं है, विशेषण संज्ञा से निर्मित नहीं है। पढ़ाकू, पढ़ाकू क्या है? तो फिर पढ़ना क्रिया से निर्मित है। क्या है? पढ़ाकू क्या है? पढ़ना क्रिया से निर्मित है, याद रखना। जबकि रंगीला, प्यारा, जोधपुरी विशेषण संज्ञा से निर्मित है। अगला प्रश्न, कौन सा संज्ञा शब्द विशेषण शब्द से बना है? कौन सा संज्ञा शब्द है जो विशेषण शब्द से नहीं बना है? सॉरी, नहीं बना है, ध्यान यहां पर दिया करो। नहीं बना है, बताओ कौन सा संज्ञा शब्द विशेषण शब्द से नहीं बना है? बताओ बराबर। जवाब हो जाएगा मानवता। ये दोस्तों संज्ञा शब्द विशेषण से नहीं बना है, मानवता। जबकि सरलता, वीरता, सुंदरता ये शब्द विशेषण शब्द से बने हुए हैं। तो मानवता किससे बना हुआ है? तो मानवता दोस्तों मानव जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा है, याद रखिएगा। दोस्तों आधे क्वेश्चन अपने कंप्लीट होने जा रहे हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद अभी 25 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। अच्छे से आप क्लास देखते रहिएगा मित्रों। जब 18 से 21 सितंबर को आपका पेपर होगा दोस्तों, तब दोस्तों स्टडी IQ अकेडमी का नाम ही केवल आपकी जो है दिमाग और दिल धड़कनों में गूंजना चाहिए। उस दिन याद आना चाहिए थे कोई हरिओम सर, जिनकी वजह से आज हम पूरे के पूरे हूबहू प्रश्न कर पा रहे हैं। ऐसा होना चाहिए दोस्तों। मेरी आपसे यही हार्दिक इच्छा है, यही मैं गुजारिश करता हूं भगवान से कि आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूं ये कहीं यही पेपर आ जाए, पेपर में कितना मजा आ जाए दोस्तों। और मुझे विश्वास है, आशा है कि पेपर यहीं से आएगा। 25वां क्वेश्चन है, केवल एक वचन का प्रयोग की
प्रयोग किस समुदायवाचक संज्ञा में किया जाता है? केवल एक वचन का प्रयोग किस समुदायवाचक संज्ञा में किया जाता है? तो बताइए, जवाब हो जाएगा मित्रों झुंड के लिए। किसके लिए किया जाता है? झुंड के लिए। ठीक है, याद रख लोगे। ठीक है, वैसे तो दोस्तों आपको पता है झुंड, बादल, शिक्षक, अध्यापक, इन सब का उपयोग दोस्तों एक वचन बहुवचन दोनों रूपों में होता है। झुंड एक वचन भी है और बहुवचन भी है, आपको याद रखना है। जैसे आपको सुना होगा गायों का झुंड खड़ा है, गायों के अनेक झुंड है, तो बहुवचन में भी प्रयोग होता है, एक वचन में प्रयोग होता है, परंतु फिर भी दोस्तों आपको याद रखना है कि झुंड लगाना है। यदि कभी कभी क्वेश्चन में आ जाए तो इतना याद रखना। ठीक है ना, रख लोगे। चलो दोस्तों, चलो अगला प्रश्न। झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता, इस वाक्य में विश्वास क्या है? झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता, इस वाक्य में विश्वास क्या है? तो विश्वास क्या है? विश्वास एक भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? जवाब हो जाएगा विद्वता। विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी विद्वता। नेक्स्ट प्रश्न है, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। वाक्य में धोखा संज्ञा क्या है? आजकल बड़ा समस्या चल रही है धोखे होके वाली, तो आप बताओ, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, वाक्य में धोखा क्या संज्ञा क्या है? बताओ। जवाब हो जाएगा ना भाववाचक संज्ञा। धोखा क्या है? भाववाचक संज्ञा। मतलब धोखा दे दिया, मतलब उसकी भावनाएं टूट गई भाई सब। ठीक है, समझ गए। चलो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? कौन सा है? क्रोध। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोध जो है आपका सही हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका अगला और प्यारा सा प्रश्न। भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, वाक्य में सेना संज्ञा है। भारतीय सेना बहुत क्या है? शक्तिशाली है, वाक्य में सेना संज्ञा क्या है? सेना क्या है? बताओ। बहुत बढ़िया, जवाब आ रहा है समुदायवाचक संज्ञा। किससे रिलेटेड है यहां पर? समुदायवाचक से। आपको पता है यहां पर भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है। यहां पर दोस्तों जो सेना शब्द है ना, केवल सेना शब्द की बात करें तो जातिवाचक भी है, उसी का भेद समुदायवाचक भी है। तो यहां उसका भेद जो होता है ना, वो क्या होता है? समुदायवाचक भी है। इसलिए दोस्तों यहां पर जातिवाचक भी सही होता है और समुदायवाचक भी सही होता है। दोनों ही क्या है? सही हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों ही होगा यहां पर, जातिवाचक भी होता है और समुदायवाचक भी होता है। ठीक है, रख लोगे याद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? शत्रुता। तो सर वीर क्या है? वीर और गुरु दोस्तों क्या है? ये क्या है? गुणवाचक है। वीर और गुरु क्या है? गुणवाचक है। जबकि मनुष्य क्या है? मनुष्य क्या है? जातिवाचक है। और जबकि शत्रुता क्या है? भाववाचक है। समझ गए। चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है यहां पर शब्द व्यक्तिवाचक नहीं है? 3 व्यक्तिवाचक है, 1 व्यक्तिवाचक नहीं है। बताओ। औरत यहां पर क्या है? व्यक्तिवाचक नहीं है। जबकि रामायण, पटना, गंगा ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। औरत क्या है? औरत क्या है यहां पर? औरत क्या है दोस्तों? जातिवाचक है। व्यक्तिवाचक रामायण हो जाएगा, पटना हो जाएगा, गंगा हो जाएगा, परंतु औरत क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, जातिवाचक संज्ञा बताओ। इनमें से आपको जातिवाचक संज्ञा बताना है। तो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, सेना क्या है? जातिवाचक भी होती है और समुदायवाचक भी होती है। सेना क्या होती है? जातिवाचक भी होती है और समुदायवाचक भी होती है। तो दोनों होती है। अभी अलग से और क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, तो सेना होगा। समझ गया। ठीक है दोस्तों। जबकि आपसे पूछे मोहन और श्याम क्या है? मोहन और श्याम क्या है? ये व्यक्तिवाचक है, किसी का नाम है तो व्यक्तिवाचक हो गए। उसके अलावा आपको यहां पर एक और दे रखा है दुख। तो दुख आपको पता है भावना, भाववाचक है, भावना की बातें आ रही है, दुख दर्द। ठीक है। अगला प्रश्न, महात्म्य शब्द है। महात्म्य शब्द क्या है? तो महात्म्य शब्द हो जाएगा भाववाचक। महात्म्य शब्द क्या है? भाववाचक, महात्मा जी है। अगला प्रश्न, कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताइए। कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताइए। जवाब हो जाएगा जातिवाचक। क्या हो जाएगा मित्रों? जातिवाचक सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से समूहवाचक संज्ञा नहीं है। इनमें से समूहवाचक संज्ञा नहीं है। जवाब हो जाएगा साड़ी। समूहवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? साड़ी। साड़ी क्या है? संज्ञावाचक नहीं है। साड़ी क्या है? तो फिर समूहवाचक नहीं है साड़ी। साड़ी क्या है? साड़ी है जातिवाचक। क्या है? साड़ी क्या है? जातिवाचक। जबकि बारात, सेना, मेला ये समूहवाचक भी है, याद रखना। जबकि साड़ी क्या है? जातिवाचक। जाति बता रही है साड़ियों की। अगला प्रश्न, जातिवाचक संज्ञा के उपभेद है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आप लोगों को।
बताओ जातिवाचक संज्ञा का उपभेद क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा का उपभेद होगा द्रव्यवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का उपभेद क्या होगा मित्रों? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा का उपभेद। दोस्तों क्लास कैसे लग रही है एक बार कमेंट करो यार, जोरदार कमेंट आना चाहिए, प्यारा सा कर दो यार फटाफट। ऑफलाइन देख रहे हो या ऑनलाइन देख रहे हो, तुरंत कमेंट कर दो भाई साहब, तुरंत कमेंट आना चाहिए मुझे मेरे पास। मैं देखना चाहता हूं आप लोगों को कौन कौन जबरदस्त कमेंट करता है। सबसे अच्छा जो भी कमेंट करेगा उसको मैं आज पिन करूंगा, उसका कमेंट को आज पिन करूंगा, ठीक है ना? अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जो भी करेगा आज। संज्ञा का प्रकार नहीं है, बताओ संज्ञा का प्रकार नहीं है तो देशज देशज देशवाचक जो है संज्ञा का प्रकार नहीं है, जबकि व्यक्तिवाचक जातिवाचक भाववाचक ये तो है ना संज्ञा का प्रकार। देशवाचक सुना है क्या? नहीं सुना? तो फिर कैसे हो जाएगा?